चीफ मिनिस्टर का बेटा जो कि पावर के नशे में धुत था, आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ को हरास करने की कोशिश करता है और इंडियन आर्मी उन्हें वो सबक सिखाती है जो दोनों बाप बेटों को शायद जिंदगी भर याद रहने वाला था। साल है 1959 और जगह है अमृतसर रेलवे स्टेशन, जहां पर 5th जाट रेजिमेंट पोस्टेड थी। 5th जाट रेजिमेंट के ये ऑफिसर्स अपनी वाइफ्स के साथ एक कॉलीग और उसकी फैमिली को सी ऑफ करने गए थे, लेकिन तभी एक पास की चाय की दुकान में खड़े कुछ गुंडे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स पर ल्यूड रिमार्क्स देना चालू कर देते हैं और उन्हें एक्चुअली मोलेस्ट करने की कोशिश भी चालू कर देते हैं। एंड विदाउट एनी सरप्राइज जब ये आर्मी ऑफिसर्स उन गुंडों को मारने के लिए उन्हें दौड़ाना चालू करते हैं, तब एक पास के एक सिनेमा हॉल में जाकर छुप जाते हैं ताकि भीड़ में गायब हो सके। जब आर्मी की इस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ज्योति मोहन सेन को इस बात का पता चलता है, जब उन तक ये खबर पहुंचती है, तब वो अपनी पूरी यूनिट के साथ सिनेमा हॉल को घेर लेते हैं और एक एक करके लोगों को बाहर निकालना चालू कर देते हैं फिल्म रुकवाकर, ताकि उन गुंडों की अलग से पहचान की जा सके। अपने पापा के चीफ मिनिस्टर होने के कारण और कांग्रेस में एक बहुत ही सीनियर लीडर होने के भी साथ साथ उसके पापा के रिलेशन प्राइम मिनिस्टर नेहरू के साथ बहुत ही अच्छे थे। इन सब कारणों की वजह से प्रताप सिंह खैरो के बेटे का घमंड और गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था। और जब आर्मी को यह पता चलता है कि ये प्रताप सिंह खैरो का बेटा है, तब आर्मी ऑफिसर ज्योति मोहन सेन ने उन्हें पूरे अमृतसर में अंडरवेयर में परेड करवाया और उसे अंडरवेयर में परेड कराने के बाद आर्मी उसे कैंटोनमेंट में ले जाकर बंद कर देती है। जब ये खबर सीएम प्रताप सिंह खैरो के पास पहुंचती है, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर और इतने सीनियर कांग्रेस लीडर के बेटे की इतनी घोर बेइज्जती ये देखने के बाद प्रताप सिंह खैरो खुद आर्मी कैंटोनमेंट जाने का डिसीजन लेते हैं अपने बेटे को छुड़वाने और आर्मी ऑफिसर जिसने ये परेड कराने के ऑर्डर दिया था उसे सस्पेंड करवाने। जब सीएम की कार कैंटोनमेंट के गेट पर पहुंचती है, तब उस कार को वीआईपी एंट्री देने से मना कर दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि अगर उन्हें कर्नल ज्योति मोहन सेन से मिलना है, तब उन्हें वॉक करके उनके ऑफिस तक जाना पड़ेगा। अपने सामने कोई ऑप्शन ना देखने के बाद प्रताप सिंह खैरो को पैदल चल के उनके ऑफिस तक जाकर अपने बेटे को छोड़ने की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन ज्योति मोहन सेन प्रताप सिंह खैरो को उनके बेटे को डायरेक्टली हैंड ओवर करने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये क्रिमिनल केस है और इसका हैंड ओवर सिर्फ पुलिस को ही होगा। और अगले दिन सुबह प्रताप सिंह खैरो जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच जाते हैं कर्नल ज्योति मोहन सेन की कंप्लेन करने और इंडियन आर्मी की भी कंप्लेन करने। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जनरल थिमैया से कहते हैं कि वो अपने जूनियर्स को ऑर्डर दें कि वो प्रताप सिंह खैरो के बेटे को वापस उनके पिताजी को सौंपे, लेकिन जब पूरे केस के बारे में जनरल थिमैया को पता चलता है, तब वो अपने जूनियर्स को ये ऑर्डर देने से प्राइम मिनिस्टर को मना कर देते हैं। जनरल थिमैया प्राइम मिनिस्टर नेहरू से कहते हैं, इफ वी कैन नॉट डिफेंड द ऑनर ऑफ आवर वुमेन, how do you expect us to defend the honor of our country? Since it was not the privilege of the army to convict the man, आर्मी को एट द एंड पुलिस को हैंडओवर करना ही पड़ता है प्रताप सिंह खैरो के बेटे को, जो कि तुरंत सीएम को उनके बेटे को हैंडओवर कर ही देती है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। चैनल के बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करो। लॉन्ग वीडियोस बहुत ही जल्दी आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट करो और बाकी कुछ और वीडियोस देखने हैं और कोई और भी ओपिनियन है तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।